इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इन्फोसिस के नतीजे आ गए हैं। डिटेल्स के साथ अब जुड़ गए हैं यतिन मोता। तो यतिन, बताएं किस तरह के नतीजे रहे हैं इन्फोसिस के। देखिए, इन्फोसिस की रिजल्ट्स की बात करें तो नंबर्स जो है वो इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर हम रेवेन्यूज़ की बात करें तो पोल के हिसाब से ही लगभग 41,000 करोड़ के आसपास आपको रेवेन्यू का फिगर आता हुआ नज़र पड़ा है। एबिट एब्सोल्यूट की बेसिस पे अगर हम बात करें तो 8,912 करोड़ रुपए आया है, जबकि जो पोल था वो लगभग 8,700 करोड़ का था। तो मार्जिन फ्रंट पे कंपनी ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिखाया है। अगर हम एबिट मार्जिन्स की बात करें तो 21.3% आया है, जबकि अनुमान लगभग 21.2% के आसपास था। तो एबिट मार्जिन पे एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ इन्फोसिस ने अपने गाइडेंस में भी बढ़ोतरी की है। इनफैक्ट इन्फोसिस का जो पहले का गाइडेंस था वो था लगभग 4.25% से लेकर 4.5% का ग्रोथ। इसको रिवाइज करके 4.5% से 5% ग्रोथ के आसपास लाया गया है। तो लोअर साइड पे लगभग 0.75% से गाइडेंस बढ़ाया गया है और अपर एंड का गाइडेंस जो है लगभग आधे % से बढ़ाया गया है। और ओवरऑल अगर हम देखें, जो मार्जिन का गाइडेंस है एबिट लेवल पे वो भी मेंटेन रखा गया है 20 से 22% की रेंज में। तो अगर हम कहें तो नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। रिजल्ट्स जो है ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे काफ़ी शानदार है और उतना ही शानदार उनका गाइडेंस है, क्योंकि लगभग जैसे मैंने पहले कहा 0.25% का लोअर एंड पे और अपर एंड पे लगभग आधे % का इजाफा हुआ है। नेट नंबर्स इन लाइन और एक स्ट्रीट थम्स अप देगा ज़रूर गाइडेंस को लेके, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड पे आता हुआ नज़र पड़ा है। जी यतिन, आप हमारे साथ बने रहे। आपके पास एक बार फिर से वापस लौटेंगे, शाम को रिलायंस के भी नतीजे आएंगे तो उस पर बातचीत करने के लिए आपके पास दोबारा कनेक्ट होंगे। इस बीच आपको बता दें मार्केट का पूरा अपडेट। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में जोश दिखाई दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़कर 70,043 पर और निफ्टी 99 पॉइंट चढ़कर 23,312 पर बंद हुए। इंफ्रा ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। वहीं आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। तो बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली। तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी लाइफ का, जहां पे हमें करीबन 8% का अपसाइड देखने को मिला और कल इसके नतीजे भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है। बीएल में 3%, एसबीआई लाइफ 3% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है टाइटन का, जहां पे करीबन आधा % की कमजोरी देखने को मिली है। पावर ग्रिड भी आधा %, सिप्ला में भी सेम नंबर्स और आयशा मोटर करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। देखते हैं कि मिड कैप का एक्शन कहां रहा है। आरवीएनएल में हमें 11% का इजाफा देखने को मिला है। आईडीबीआई बैंक 8%, भारत डायनामिक्स 6% और हुडको भी करीब करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो यूपीएल में करीबन 0.11%, एल्केम लैब आधा %, सुजलॉन एनर्जी 1% और पेज इंडस्ट्री भी करीबन आधा % की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आईटी सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टिव नजरिया है, ऐसा कहना है एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में निवेश के मौके बनेंगे। आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफी किकअप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन 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 सिचुएशन जहां ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। The only probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें।
but we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके, बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अब बाजार की नजर आज आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, इस पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है रिलायंस के नतीजों से? बिग बॉय, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे क्वार्टर के नतीजों पे खास नजर रहेगी। सुधार एक्सपेक्टेड है और सीक्वेंशियली बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है, और अगर हम एबिटा और मुनाफे की बात करें तो यहां हल्का सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन इस बार लगभग 60 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है और लगभग 18.32 के आसपास का एबिटा लेवल एक्सपेक्टेड है। एबिटा इसके लिए सुधरेगा क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस का आरपू है और रिटेल कारोबार का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। फैक्टर्स की बात करें तो O2C कारोबार में एबिटा की ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी, और जीआरएम्स की बात करें तो QOQ एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ अच्छा खासा सुधार होगा। इनफैक्ट जीआरएम्स 6% सुधरेंगे और लगभग $8.7 पर बैरल के आसपास का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा। जियो के आरपू की बात करें और ओवरऑल नतीजों की बात करें तो यहाँ 6% का इजाफा आपको दिखेगा और सिक्वेंशियली लगभग 7% का इंप्रूवमेंट आपको एबिटा में आता हुआ दिखेगा। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज में और ओवरऑल ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल्स में नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। अब टेलीकॉम कारोबार की बात करते हैं। अगर हम Q3 के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहाँ देखेंगे हम एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो एक 10% का सुधार है। रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा दिखेगा, और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार रहेगा। 54% के आसपास एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है, और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस साल का रहेगा आरपू का। ये क्वार्टर में आप टैरिफ हाइक का इंप्रूवमेंट देखेंगे। 205 रुपए के आसपास आरपू एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास था। अब ये समझते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या समझना है थर्ड क्वार्टर नंबर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डबल डिजिट रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, और वैल्यू अनलॉकिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट्स में खास नजर रहेगी थर्ड क्वार्टर में। अगर हम टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिटेल एबिटा लगभग 6% का सुधार दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है कि 2025 कैलेंडर ईयर में जो प्रदर्शन रहा है स्टॉक का वो FY26 में सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपेंशन का इफेक्ट यहाँ दिखेगा। गीगा फैक्ट्री भी खुल रही है, उस पर भी खास नजर रहेगी, और थर्ड क्वार्टर का कोर एबिटा लगभग 5% सुधरेगा QOQ बेसिस पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो गीगा फैक्ट्री है और न्यू एनर्जी कारोबार है वो किस हिसाब से प्रदर्शन दिखाएगा, उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें, CNBC आवाज नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसकी ऑनरशिप इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है, और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है।